अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ओपन कन्वर्टेड जो राउंड है उसके प्रेफरेंसेस जनरेट हो चुके हैं, सबको पता ही चल चुका है। और ये बहुत अच्छी बात है। काफ़ी बच्चे बहुत परेशान थे बहुत लंबा इंतज़ार भी किया है बहुत लोगों ने। तो आखिरकार बहुत अच्छी न्यूज़ हमारे सामने है। काफ़ी अच्छी जगह है, 900 से 1000 के आसपास जगह है जो ओपन कन्वर्टेड राउंड में आने वाली थी और आ चुकी है। लिस्ट है, आप चेक अपने देख लेना कितना है। तो कुछ बातें जो ख्याल रखनी है वो कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सी बातें ख्याल रखनी है। पहले तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये जो पीडीएफ आपके सामने जो मिला है आपको तो इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें देखिए कि कहाँ के कितनी जगह है, अच्छे से समझिए उसको। प्रॉपर तरीके से देखिए आप किन किन के लिए किसके लिए एलिजिबल है, आपको कहाँ जाना है, वो आपको पूरा समझ में आएगा इसमें। तो जो भी आपका क्राइटेरिया है उसके हिसाब से देखिए। आपको पेपर सेकंड वाले अगर मैथ साइंस वाले तो बच्चों के लिए बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर है। मैथ साइंस वालों को, सोशल साइंस वालों को कंपेरेटिवली कम है। और बहुत सारे बच्चे हैं कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही है, तो जो भी उनकी प्रायोरिटी है पेपर सेकंड पास है उसके हिसाब से जो वैकेंसीज है उसके हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। तो पहले ये याद ध्यान देना है आपको कि आपको इसको अच्छे से देखना है, टेबल को, इसमें सारी चीज़ें अच्छे से देख लेना है। अभी प्रेफरेंसेस लॉक करने के लिए जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि हमारे पास में 3 दिन है अभी। यहाँ से 3 दिन है, 3 दिन में आपको आराम से करना है। आज आज भी कर सकते हैं आप। थोड़ा ये पीडीएफ देख लो अच्छे से और कुछ बातें ख्याल रख के आज भी कर सकती है, कल कर देना। परसों तक जाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दिन में करना है, क्योंकि हमको पहले प्रेफरेंसेस लॉक करने का एक्सपीरियंस पहले आ चुका है। तो फिर से बहुत परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पहले क्या करना है आपको, ये पीडीएफ अच्छे से देखना है कि इसमें वैकेंसीज कहाँ कहाँ किसके लिए कैसी कैसी है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके हिसाब से अच्छे से देखने का पहली चीज़ करने का है। और दूसरी चीज़ ये करनी है आपको कि आपको वो प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करने हैं जहाँ आप जाने वाले एक्चुअल में, है ना। जहाँ आप जाने वाले नहीं, बिल्कुल आपका कंफर्म है, तो आप बाकी ऑप्शन प्रेफरेंसेस सिलेक्ट ना कीजिए। आपको कंफर्म जहाँ जाना है वही वही आप सिलेक्ट करते जाइए आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। जैसे आपका आसपास का इलाका, वहाँ से धीरे धीरे आगे जाना चाहिए आपने धीरे धीरे करके जाइए। उसके साथ साथ जो बस वही बातें हैं पहले जैसे प्रेफरेंसेस जनरेट हो रही है आपको करना है, तो कुछ नया नहीं है हमारे लिए, सब वैसे ही है। तीसरा चीज़ ये थी कि बहुत सारे बच्चों के प्रेफरेंसेस जनरेट नहीं हुए, तो देखो सिस्टम के हिसाब से वो जनरेट हो रहे हैं उसको, तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, उसमें प्रेफरेंसेस है ना जनरेट हो रहे हैं, आप उसको थोड़ा रिफ्रेश करके ट्राई कीजिए या कुछ टाइम के बाद ट्राई कीजिए, तो फिर से वो बहुत सारे बच्चों के बाद में जनरेट हो रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है कि बाकियों के हो गए और आपके पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। सबके जनरेट, जो एलिजिबल है वो सबके जनरेट हो गए। टेक्निकली कई कुछ चीज़ें अटक रही है तो उसमें वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। मतलब रात को बहुत सारे बच्चों की दिखाई नहीं दे रहे थे प्रेफरेंसेस, अब दिखाई देने लगे। अगर आपके प्रेफरेंसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं। तो पहला ये कर सकते हैं कि आप क्या करो, पहले 1-2 प्रेफरेंसेस डिलीट करके फिर से उसको रिफ्रेश करो, फिर रीजनरेट करो, तो आपको सारे के सारे कॉलम दिखेंगे। और नहीं भी किया तो आपको धीरे धीरे वो अपडेट होकर और जो भी वो टेक्निकल चीज़ है तो टेक्निकल जो भी उसका प्रोसेस हो रही है तो उसके बाद में दिखाई दे रही है वैसे भी। तो ऐसा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ लोगों को दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल ना, तो उनकी एक अलग वजह हो सकती है, पहले कि वो एलिजिबल नहीं हो सकते। देखो ये जो राउंड है ना ओपन वालों के लिए है। अब ओपन वालों के लिए है तो मतलब ओपन का क्राइटेरिया जो फिलफिल करेगा उन सारे बच्चों के लिए है। आप कोई भी कैटेगरी के हो या ओपन के हो, जो भी है सारे बच्चों के लिए खुला है। बट शर्त उसकी ये बहुत क्लियर है कि आपने ओपन के लिए एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपकी जो मार्क्स है सी टेट में या महाटेट में, तो वो 90 से ज़्यादा होने चाहिए, 90 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। आप उससे पहले रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर अगर पास होंगे तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं है, पहली बात ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा, आपको जो रिजर्वेशन की वजह से जो एज का जो रिलैक्सेशन मिला है आपको, है ना, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की ना उम्र 40 या उससे ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। ओपन का जो क्राइटेरिया कितना है 38, मतलब 38 साल एज लिमिट है, तो 38 साल तक के बच्चे और 2 साल जो कोरोना का एग्जिबिशन मिला है हमको, तो इसे 40 साल तक के बच्चों को ही प्रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर उन्होंने 90 से ज़्यादा मार्क्स लिया है सी टेट में और महाटेट में भी, पर उनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोगों को भी प्रेफरेंसेस दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो आपको एज रिलैक्सेशन जो मिल रहा है वो रिजर्वेशन कैटेगरी की वजह से मिला है, तो वो वहाँ पर यहाँ पे भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब आपको एज का भी जो फ़ायदा होना था वो भी अब नहीं मिलने वाला है। आपको सीधा सीधा ओपन में ही सारी चीज़ें डील करनी है, तो ये लोग एलिजिबल ही नहीं होने वाले उसके लिए। ये बात आप ध्यान में रखिए और थोड़ा सब्र कीजिए। आज के दिन पूरी चीज़ें समझ लो अच्छे से क्या है। तो बहुत सारे लोग इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, खासतौर पर रहमान सर। उनके वीडियो देखिए और जिनका भी सिलेक्शन होगा ना, तो आपके ये जो राउंड जल्दी लगने में रहमान सर का काफ़ी बड़ा हाथ है इसमें, उन्होंने काफ़ी एफर्ट लिए
क्योंकि ये जो आपकी कन्वर्टेड है ना, ये अगर ये पेंडिंग पड़ जाती और जो इंटरव्यू विथ इंटरव्यू का राउंड चालू हो जाता ना, तो बहुत इसको और आपको बहुत लंबा इंतज़ार करना भी पड़ सकता था, और फिर उसमें कोर्ट्स के अलग प्रॉब्लम आ भी सकते थे। तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो राउंड है ये विथ इंटरव्यू से पहले आपका जो उर्दू का कन्वर्टेड राउंड लग गया उनकी वजह से। तो काफ़ी उनकी उसमें एफर्ट है। सिलेक्शन होने के बाद में आप यकीनन उनको मैसेज या कॉल करके उनको उसको थैंक्स ज़रूर बोलना चाहिए आप सबने, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट आज के दिन अपडेट देखते रहिए आप, थोड़ा शांति से सब चीज़ें समझें और फिर प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कीजिए। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास 3 दिन है, आराम से आप भर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद में प्रेफरेंसेस आज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा कंफर्म कर लेना सारी चीज़ें थोड़ा समझदारी से, और फिर प्रेफरेंसेस लॉक कर देना, ठीक है। और थोड़ा अपडेट में बने रहिए, जो भी कुछ और नया रहेगा या फिर आपको जो भी सवाल पूछने हैं तो कमेंट में आप करके बताइए। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आज दिन भर, 2 दिन छुट्टी है मुझे भी कोर्ट से, तो आज और कल मैं आपकी कमेंट्स वगैरह पढ़ूंगा। अगर एक भी बच्चे की छोटी भी कमेंट है तो मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप हो सका तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज 2 दिन, सिर्फ 2 दिन कॉल कीजिए, उसके बाद नहीं कॉल करना। आज और कल 2 दिन कॉल कर सकते हैं, छुट्टियां भी है और आपके लिए ज़रूरी भी है, तो आप कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो। और आखिरी बार आपको बहुत 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 मुबारक, जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे बहुत उनको राहत और आसानी होगी पूरी ज़िंदगी भर, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।